तो दोस्तों अगर आप अपना डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट सेव रखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट लाइक दैट कि जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, मार्कशीट हो गई, और भी आपके जो पढ़ाई से रिलेटेड, गवर्नमेंटेड जॉब से रिलेटेड जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमा है, वो सारा चीज़ अगर आप सेव करना चाहते हैं तो इस डिजी लॉकर में आप बहुत ईजी तरीके से आप सेव कर पाएंगे। और अब आप तो ये जानते हैं कि डिजी लॉकर का कितना यूज़ हो गया है, यहाँ तक कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में भी अब अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर आपसे डिजी लॉकर का अकाउंट मांगा जाता है। जब तक आपके पास डिजी लॉकर नहीं होगा, आप उस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले ही रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही आपसे डिजी लॉकर का अकाउंट मांग लेता है। तो अगर आपने अभी तक डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं बनाया है तो इस वीडियो तक अगर आप आए हैं इसी उद्देश्य से कि आपको डिजी लॉकर बनाना है, उसमें डॉक्यूमेंट सेफ रखना है, तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ। वीडियो को बस लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं सच में आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ और आपके लिए ही इतनी सारी मेहनत करता हूँ। देखिए, डिजी लॉकर दो तरीकों से बनता है दोस्तों, ये भी चीज़ आप समझ लीजिए। एक मोबाइल के माध्यम से बनता है और एक वेबसाइट के माध्यम से बनता है। तो दोनों तरीके से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दोनों का अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस सेम होता है। जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप अपने वेबसाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे तैसे दोस्तों मैं बताता जाऊँ, बस आपको अपना स्टेप फॉलो करते चले जाना है। दोनों तरीके सेम होते हैं, वेबसाइट और ऐप का। वैसे दोस्तों मेरे हिसाब से तो ऐप में आप अगर अकाउंट क्रिएट करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मोबाइल आपके पास हर वक्त रहता है और आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप डायरेक्ट ऐप ओपन करेंगे और आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ज़रूरत किसी को भी होगी, लाइक जैसे कभी आपका चालान कट रहा है, चौराहे पे आपके खड़े हो गए, आपसे ड्राइवरी लाइसेंस मांगी जा रही है, आपसे आरसी मांगी जा रही, तो आप तुरंत उसको ओपन करके दिखा सकते हो और आपका वो पूरा जेन्युइन और ओरिजिनल ही माना जाता है, क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म सेम है। बस एक ऐप है और एक वेबसाइट है, बस इतना अंतर है, बाकी है दोनों चीज़ सेम। तो चलिए, अगर आपको पूरी चीज़ें जाननी है कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करनी है, बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, वीडियो के स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप डिजी लॉकर में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे आना होगा। सर्च पे आके आपको डिजी लॉकर टाइप करना है और डिजी लॉकर जैसे ही आपके सामने शो करने लगेगा तो आपके सामने दूसरा वाला जो दिख रहा है, इस वाले पे आपको क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे जो है आपका डिजी लॉकर जो है पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हम सिंपली ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन होने लगेगा, थोड़ा सा प्रोसेस होगा। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होकर आया है, जहाँ पे पॉपुलर लैंग्वेज शो कर रही हैं। इनमें से जो लैंग्वेज आपकी हो सिंपली आप उसको सिलेक्ट कर लेना। तो मेरे इंग्लिश में मेरा सारी चीज़ें हैं तो मैं इंग्लिश में सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू इन इंग्लिश पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इनको पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ने के बाद सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करना, इसको भी पढ़ लेना, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना, फिर लेट्स गो पे हम लास्ट में क्लिक कर देंगे। तो आगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, जब ये वाला पेज ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स योर माइट नीड पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आधार, पैन, कोविड सर्टिफिकेट, मतलब ये जो चीज़ें दिख रही हैं ये सारी चीज़ें आप अपलोड कर सकते हो इन पे। ठीक है, और भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, और आपके जितने भी डिग्री डिप्लोमा है, सारी चीज़ें इसमें आप अपलोड कर सकते हो और वो पूरी तरीके से उनको जेन्युइन माना जाएगा, रियल माना जाएगा। ठीक है, तो अभी हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। चूंकि आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हो तो डिजी लॉकर काफ़ी सारे परमिशन आपसे मांगेगा, तो वो सिंपली सारे आपको देने हैं। तो अभी यहाँ अलाउ पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे वो नंबर सेलेक्ट करना है जो आप चाहते हो। अब हम जो है एक नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक ओटीपी आप में जाएगी, सिंपली उस ओटीपी को आप या तो इंटर कर देना या तो अलाउ का ऑप्शन आएगा, अलाउ से डायरेक्ट कर देना, तो डायरेक्ट टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, आपके सामने वेरीफाई हो जाएगा। अब आपके सामने देखो आधार नंबर एक मांग रहा है, जो आपका आधार नंबर हो वो आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका अकाउंट बना रहा है ना, तो इसलिए आपका आधार नंबर यहाँ पे मांगेगा। तो आप यहाँ पे अपना आधार नंबर सिंपली इंटर कर देना। फिर उसके बाद आप वेरीफाई में क्लिक करोगे और यहाँ पे आपसे दो ऑप्शन पूछेगा कि आप फेस के द्वारा ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं या आधार की ओटीपी के द्वारा। तो ओटीपी सबसे अच्छा होता है, ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे और आपके सामने
फिर से मैसेज आएगा ओटीपी वाला, तो अलाउ कर देना, तो ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाएगा और आगे प्रोसेस कर जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पिन जनरेट करना है। देखो पहले जिन लोगों ने डिजी लॉकर बनाया है, क्रिएट किया है, उनमें दूसरी तरीके से ऑप्शन आता था। अब इनमें जो है थोड़ा सा लेटेस्ट हो गया है कि डायरेक्टली सारी चीजें आने लगी है। ठीक है, पहले आपको काफी डिटेल भरनी पड़ती थी, अब डिटेल भरना उतनी नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे आप वो पिन इंटर करोगे जो आपको याद रहे। ठीक है, और किसी को पता भी ना चले, इस तरह का आप यहाँ पासवर्ड इंटर करोगे और फिर सिंपली कंप्लीट पे क्लिक कर देना। अब उसके बाद डिजी लॉकर सेंड एंड नोटिफिकेशन, ये आपके सामने सारी चीजें शो करने लगी। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होकर आ गया है। अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कहाँ से करनी है, ये जो ड्राइव आपके सामने शो कर रही है, आप यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे। ठीक है, और क्लिक करने के बाद देखिए 3 ये हमेशा फोल्डर आपको बने हुए मिलेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हो, चाहो तो आप नया न्यू फोल्डर भी बना सकते हो। ठीक, तो न्यू अगर आपको बनाना तो न्यू पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये देखो न्यू वाला पहले नंबर पे ऑप्शन आ रहा है, अपलोड फाइल का ऑप्शन आ रहा है। तो न्यू फोल्डर बना के आप नाम दे देंगे, जो नाम आप दे देंगे, सपोज आप कोई भी नाम दे देते हैं, लाइक डॉक्यूमेंट 2 हम लिख देते हैं और क्रिएट कर देंगे। तो देखो एक डॉक्यूमेंट जो पहले से बना हुआ है वो शो कर रहा है, एक डॉक्यूमेंट जो हमने क्रिएट किया है। अब आप कोई भी आप फोल्डर खोल लो, चाहे जो अभी आपने बनाया वो, ये जो पहले से बने हुए हैं वो, तो अभी आपने जो बनाया है उसी पे हम आपको समझा देते हैं। तो ये बनाया, अब आप चाहें तो यहाँ पे भी फोल्डर आप बना सकते हैं। देखो यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है बनाने के लिए, चाहे तो। ठीक है, लेकिन नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। और आपको फाइल अपलोड करना है तो यहीं पे फाइल भी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अब फाइल अपलोड करने वाले पे क्लिक करेंगे। एक डॉक्यूमेंट्स हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, आप उस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दे रहे हैं। जैसे ये हमने अपलोड कर दिया और ये पूरी तरीके से सक्सेस अपलोड हो गया है। और देखो कितनी जल्दी से अपलोड हो गया। बहुत बार होता है कि और भी देर में होता है, बहुत देर प्रोसेस लेता है, तो वो तो फाइल के साइज के हिसाब से होता है। ठीक है, अब फूड लाइसेंस एक है, तो ये देखो हम इस पे क्लिक करके खोल के देखेंगे तो ये पीडीएफ में फाइल थी, तो देखो पूरी तरीके से सेव हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइल अपलोड कर सकते हो। और ये चीज आपको बता दूं, ये जो ऑप्शन आ रहा है इशू डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, सी आल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो अभी आपका सिर्फ आधार वाला शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आपने जब केवाईसी की है, जिसमें फेस और ओटीपी का ऑप्शन आ रहा था, वहां पर से आधार ओटीपी से हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन किया था, केवाईसी की थी, तो यहाँ पे आधार शो करने लगा। आधार पे हम टच करेंगे तो देखो आधार की पूरी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक शो करने लगेगी। ये जो डिटेल शो कर रही है पूरी जेन्युइन रहेगी। आप ये किसी को भी दिखाते हो डिजी लॉकर के माध्यम से तो वो कंपनी इस चीज को मानेगी, क्योंकि वो कंपनी ऑलरेडी इन सब चीजों का यूज कर रही है। ठीक है, अब एक चीज और मैं बता देता हूँ। तो जैसे ये आधार था, थोड़ा सा हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे साइड के लिए, जैसे ड्राइवरी लाइसेंस आता है, तो अगर आपका ड्राइवरी से लाइसेंस है तो यहाँ पे गेट नाउ पे क्लिक करना। यहाँ से आप ड्राइवरी लाइसेंस का नंबर डाल के यहाँ पे सेव कर सकते हो। यहाँ पे पेन नंबर है, यहाँ पे देखो हम पैन नंबर पे आपको करके दिखाते हैं। गेट नाउ, यहाँ पे देखो नाम हम सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पैन नंबर इंटर नहीं है। ठीक है, तो पैन नंबर यहाँ पे हम इंटर करते हैं। देखना एक चीज आपको समझ में आ जाएगी, यहाँ पे जो पैन नंबर आप इंटर करेंगे एग्जैक्टली वही इंटर करेंगे जो आपके पैन नंबर पे है, और नाम वही आप यहाँ पे इंटर करेंगे जो आपके पैन नंबर पे है। फिर उसके बाद देखो गेट डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे देखो फैचिंग डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, तो मतलब फैच हो रहा है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड हो रहा है, यहाँ पे अटैच हो रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड शो करने लगा आपका यहाँ पे। अब आप देखो पैन पे टच करके आप ओपन करोगे तो आपके सामने पैन की डिटेल शो होने लगी है। ये जो क्यूआर कोड शो कर रहा है, इसी को आप कंपनी वालों को एक्सेस कर दोगे तो वो अपना इससे आपका पैन की डिटेल अपने पास सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स जो है इसमें अपलोड कर सकते हो, इस तरीके से सेव कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए यही एक सिंपल सा प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया हुआ है। यही सेम तरीके से आप अपना वेबसाइट और ऐप दोनों के माध्यम से अपना डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं और अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास आधार होना मैंडेटरी है, अगर वो नहीं होगा तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, तो इसलिए आधार लेकर जरूर अपना अकाउंट क्रिएट करें और इसी तरीके से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको सच में जानकारी अच्छी लगी हो, लगा हो नॉलेजदार वीडियो थी, मैंने सही जानकारी आपको दी है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने उन दोस्तों को जिनको सच में जरूरत है डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट करने की और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली नॉलेजदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।